डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते अल्कीन के बारे में। अल्कीन एक तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ होता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और ये टू द पॉइंट एनसीईआरटी है जो कि आपके सिलेबस से ही क्या है, रिलेटेड है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अल्कीन के बारे में। अल्कीन का डेफिनेशन याद रखना काफी आसान है, वो भी कैसे, तो आप देखिए यहाँ कैसे इसको हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए अल्कीन, आप लोगों की जैसा जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। मिनिमम कार्बन एटम इसमें कितना होना चाहिए, दो से, तो दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना इसमें बहुत जरूरी है। तो देखिए हम एक सिंगल मेंबर इसका ले रहे हैं, फर्स्ट मेंबर है, और इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और जैसा कि आपको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है, तो कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड बने होने चाहिए, 4 बॉन्ड। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। इधर भी हम कर लेते हैं, कितना, 4। आप इस अल्कीन को देखिए, ये एक्चुअली बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से, इसी वजह से इसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। इसका दोनों टर्मिनल यानी ये इंड और ये इंड फ्री है, कहीं साइक्लिक नहीं है, तो ये हो गया ए साइक्लिक। ए का मतलब होता है नॉट, और नॉट साइक्लिक को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे ए साइक्लिक। तो देखिए ये क्या है, ए साइक्लिक है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट वन भी हो जाए तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको ये क्या दिखा, ये ए साइक्लिक दिखा, तो ठीक है ए साइक्लिक। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया होगा। तो ए साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, इसके पास क्या होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। याद हो गया होगा। ये सबसे पहले प्रॉपर्टीज आपको क्या क्या रखना है, ए साइक्लिक है क्योंकि दोनों टर्मिनल इसका क्या है, फ्री है। क्लियर। साइक्लिक किसको बोलते हैं, जैसे इसके टर्मिनल्स फ्री नहीं होते, जैसे ये साइक्लिक हो गया। देखिए कहीं भी हर जगह जो कार्बन एटम है वो क्या है, आपको कहीं इसका कोई टर्मिनल फ्री नहीं है, पूरा का पूरा ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है तो ये साइक्लिक। ये क्लोज्ड नहीं है, इसके फ्री टर्मिनल्स हैं कि दोनों किनारा क्या है, फ्री है, तो इसलिए हो गया क्या, ए साइक्लिक। अनसैचुरेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसलिए बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन, ओलेफिन्स भी हम बोलते हैं। ओलेफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ग्रीक वर्ड है ओलेफिएंट। ओलेफिएंट का मतलब होता है ऑल आयल फॉर्मिंग, इसी वजह से अल्कीन्स को क्या कहा जाता है, ओलेफिन्स कहा जाता है। देखिए इसमें हम क्या किए कि ये पाई क्लॉड को दिखाए हैं, जो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये पाई बॉन्ड को दर्शाता है इस तरीके से, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो बीच वाला जो बॉन्ड है ये है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड है, और ये दोनों तरफ से पाई का क्लॉड है। इसका इस तरह से स्ट्रक्चर आप जनरली देखते होंगे, तो इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिए। इसमें देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है कितना, 134 पिकोमीटर को आपको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है कितना, 110 पिकोमीटर का। हर जगह वही होगा, यहाँ भी होगा 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर। एंड जो बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन और बीच में कार्बन के बीच में, तो वो है कितना, 116.6 डिग्री का। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है कितना, 121.7 डिग्री का। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको रिमेंबर करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसके प्रिपरेशन पे बात कर रहे हैं, तो अल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले समझिए कि हमें जो बनाना है हर हाल में
वैसे एक कंपाउंड को बनाना है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट बन के आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो हम समझेंगे कि क्या बन गया, अल्कीन बन गया। यही मेन ऑब्जेक्टिव है बनाने का। अब अल्कीन बनाना है तो किसी चीज से भी हम बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मिल जाए तो उससे हम अल्कीन बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं वो सारे मेथड्स के बारे में इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको रोटी ही बनाना होता है तो रोटी आप गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, चावल के भी आटे के बना सकते हैं, मकई के आटे का भी बना सकते हैं, मड़ऊ का जो होता है मोटा अनाज है उसका भी बना सकते हैं, बाजरा का भी बना सकते हैं। बना क्या रहे हैं, रोटी। रोटी यानी गोल, ड्राई, जो इजली, जो हम जिसको खा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको बनाना है क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करना है, अल्कीन का, यानी ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, हमने यहाँ जो शुरुआत किया है वो अल्काइन से। अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज में, डबल बॉन्ड वाले में। तो देखिए ये है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें है 4 है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट। क्लियर। अब इसमें देखिए कि क्या है, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी करेंगे। तो 2 सेकंड के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दे दिए हैं बाई एनी, तो ये तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब इस अल्काइन पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को पुट कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा, जैसे आप यहाँ देखिए ध्यान से, इसको ऐसे आप समझिए, इसको थोड़ा सा हम हटा लें, पेशेंस के साथ देखिएगा, हम हर एक पॉइंट को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन और कार्बन के बीच में हम 1 2 और ये 3 एंड ये 4 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन को यहाँ हम नहीं शो कर रहे हैं, उस पर आपका ध्यान चला जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन आपको ठहरा गैस, और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, गैसेस फॉर्म होता है। इस गैस को कोई उड़ा करके लेकर के चला जाएगा, गैस को स्थिर होना चाहिए, तो इसको पकड़ करके रखने वाला है एक कैटलिस्ट जिसका नाम है पैलेडियम, या ले सकते हैं प्लेटिनम, या ले सकते हैं आप निकेल, तीनों में से कोई आप ले सकते हैं। इसके फ्री सरफेस, इस पे फ्री वैलेंसी जो होता है, ये सब वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इस वजह से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने पास कुछ समय के लिए इसको क्या रखेगा, रोक करके रखेगा। ठीक है, अब ये जब इसके ये गैसेस फॉर्म में है, अब तो ये तो उड़ नहीं पाएगा, समझ गए, एडजॉर्ब करके रखेगा। इस घटना को केमिस्ट्री में बोलेंगे एडजॉर्प्शन। अब इसके कांटेक्ट में कौन आया, ये अल्काइन, अल्काइन, और ये 4 मेंबर का है तो इसलिए बोलेंगे ब्यूट 2 बाई एनी। ठीक है, यहाँ सेकंड पोजीशन दिया गया है, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो पोजीशन है उसको दिखाया गया है। अब यहाँ होगा कौन सी घटना घटेगा, ये देख लीजिए कि इसका ये जो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, और इस पाई बॉन्ड के साथ ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, और बीच का ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर प्लेटिनम भी इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो छोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा कि देखिए पहले यहाँ था कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के आ जाने से क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड में ये क्या हो चुका है, कन्वर्ट कर गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि मेन तो रोल प्ले किया यही दोनों, हाइड्रोजन और पैलेडियम। ठीक है, यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है ना, ये सपोर्टर है इस कैटलिस्ट का, जैसे कोई नेता का कोई चमचा होता है ना, यानी सपोर्टर्स, तो ऐसे ही पैलेडियम का एक सपोर्टर है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। और हद से ज्यादा जब सपोर्ट करने लगेगा तो कोई ना कोई तो विरोधी भी आता है, तो यहाँ जो सल्फर है इसको कंट्रोल करेगा कि ओ तुम ज्यादा काबिल बन रहे हो क्या, तो ये पॉइजन का काम करेगा। इन सबों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था किसने, लिंडलर्स ने बताया था, लिंडलर्स ने बताया था। तो इसलिए इन सबों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इसमें कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट सपोर्टर है, सल्फर या क्यूनोलिन,
पॉइजन का काम करता है। इन सबों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, और आपके एग्जाम में आने वाला है लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट का आखिर नाम क्यों है ये सोचिए। इस वजह से इसका नाम है कि देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन का ये जो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अभी आपको पता चला कि हाइड्रोजन के वजह से ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। इससे भी एक हाइड्रोजन ऐड हुआ था इस कार्बन से और इससे, तो देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया इधर और ये हाइड्रोजन है इससे, ठीक है। और इसका जो दोनों मिथाइल ग्रुप जो है इससे जो एडेड है, यदि सेम साइड में ये ऐसे चला जाए, ठीक है, सेम साइड में चला गया ये मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, नीचे हो गया कौन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो सेम साइड में ये इन सबों के जाने की वजह से इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सिस। और सिस अरेंजमेंट हुआ किसके वजह से, वो लिंडलर्स कैटलिस्ट के वजह से हुआ, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट को जब हम पुट करते हैं अल्काइन पे तो कैसा प्रोडक्ट देता है, तो सिस अल्कीन बनाता है। कैसा बनाता है, सिस अल्कीन बनाता है। और ये हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट से कैसा प्रोडक्ट, तो सिस अल्कीन। सिस अल्कीन देखिए, ये अल्कीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ब्यूट क्यों, क्योंकि अभी भी 4 ही कार्बन एटम इसमें है, 1 2 3 4, ठीक है। 2 यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका सेकेंडरी सफिक्स में नाम, प्राइमरी सफिक्स में नाम हो जाएगा क्या, ईएनई। ये हो गया बर्ड रूट, ये हो गया इसका पोजीशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड ईएनई रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो ये हो गया बर्ड रूट, ये हो गया पोजीशंस यानी लोकेंट, और ईएनई हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स। लिंडलर्स कैटलिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन आता है, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ, इसका सपोर्टर पैलेडियम कैटलिस्ट का कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। पॉइजन का काम कौन करेगा, सल्फर या क्यूनोलिन। क्लियर हो गया होगा। वही सेम प्रोडक्ट बनाएगा कौन, सोडियम और लिक्विड अमोनिया को डालने से भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अरेंजमेंट इन द स्पेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी इसका ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो हो जाएगा क्या, ट्रांस। ट्रांस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ट्रांस में डायगोनली होगा। देखिए इधर CH3 इस तरफ और दूसरा CH3 इस तरफ, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड था, इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, डायगोनली आ गया है। किसमें, सोडियम और लिक्विड अमोनिया को डालने से। तो देखिए प्रोडक्ट ये भी अल्कीन बना रहा है, ये भी अल्कीन, ये भी 4 कार्बन एटम का, ये भी 4 कार्बन एटम का, लेकिन अरेंजमेंट इन द स्पेस दोनों का क्या हुआ, डिफरेंट। इसलिए इसके बारे में बताया था बिर्च ने, इसलिए इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोले, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन जब किसी के साथ ऐड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। बिर्च ने बताया था तो इसका नाम हो गया बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में हम कौन से रिएजेंट को पुट करते हैं, तो सोडियम लेते हैं किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। कौन सा अल्कीन बनाता है, ट्रांस अल्कीन। लिंडलर्स कैटलिस्ट कैसा अल्कीन बनाता है, तो सिस अल्कीन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा कि लिंडलर्स कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन क्या होता है। जैसा कि लिंडलर्स कैटलिस्ट में हम बता रहे थे कि हाइड्रोजन और पैलेडियम काम करता है। हाइड्रोजन को तो ऐड ही होना है, रिडक्शन करना है। पैलेडियम हो गया आपके पास किस चीज का, कैटलिस्ट का, कैल्शियम कार्बोनेट और बैरियम सल्फेट भी ले सकते हैं, ये सपोर्टर ऑफ द कैटलिस्ट। एंड सल्फर और लेड कार्बोनेट और क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूनोलिन, ये सब काम करता है पॉइजन का, ठीक है। इस वीडियो सेशन में अभी हम केवल बात किए किस चीज का, लिंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में और बिर्च रिडक्शन के बारे में। दूसरे वीडियो में फिर से शुरू करके अंत तक के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो काइंडली इसको क्या करिए, लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और यदि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91 पेंटा 5 यानी 5x5 440, और मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि इसमें हम क्या और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी